वेल डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट विथ पास्ट। फाइटिंग विथ पास्ट से मेरा मतलब है जब आप पास्ट की बातों को बहुत सोचते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, आप उसे सप्रेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बातें मेरे मन में मुझे ज़्यादा दुख न पहुंचाएं, वो घटनाएं जो घट चुकी हैं मुझे प्रभावित नहीं करें, और आप बहुत परेशान जब हो जाते हैं तो एक समस्या डेफिनेटली यह है, बिकॉज द मोर यू रेसिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स, द मोर इट्स होल्ड अपॉन यू ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो सवाल यह है कि कैसे आप उन दुखद स्मृतियों से, अनप्लीजेंट मेमोरीज से कैसे आप छुटकारा पाएं। सबसे पहली बात कि आपको फाइट नहीं करना है, आपको रेसिस्ट नहीं करना है, और आपको एक जीवन बोध, एक बोध के साथ इसे समझना है। आपको यह रियलाइज़ करना है, डीप रियलाइज़ करना है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे ग्रोथ के लिए था। डियर फ्रेंड्स, टाइम एज ए कंटिन्यूअस डायमेंशन कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारी अतीत की बातें हैं वहाँ हमारे अनुभव हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी लर्निंग है, और इसका अपना इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कल न होता तो आज न होता। कल के वो अनुभव, वो लर्निंग, वो शिक्षा, वो एक्सपीरियंसेस आज में मदद कर रहे हैं। और जो हम भविष्य की बातें करते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो एम्स हैं, ये सब भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। और लाइफ, मानता हूँ कि लाइफ जो है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रेजेंट को हम एकदम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि टाइम एज यू कैन से दैट टाइम एज ए कंटिन्यूअस डायमेंशन कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब सवाल है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, और एक बात और है कि जो मेमोरीज़ हैं, हैप्पी मेमोरीज़ कैन फेड ओवर टाइम, बट जो अनप्लीजेंट मेमोरीज़ है वो बहुत दुख पहुंचाती रहती है। इट मे बी लॉस ऑफ समवन, इट मे बी द डेथ ऑफ समवन, सेपरेशन हो सकता है, आपसे कुछ गलतियां हुई हों, कुछ ऐसी बातें हुई हों, किसी ने अब्यूज किया हो, रिमोर्स हो, रिग्रेट्स हो, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वो बातें रह रह के आके हमें परेशान करती हैं, दुख पहुंचाती हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं। और समस्या तब है, इट्स वेरी नेचुरल टू रिमेंबर एंड रिकॉल ऑल दिस थिंग्स, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन जब ये हावी हो जाता है, जब हमारा अतीत हम पर हावी हो जाता है, देन इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इसलिए कहा गया है कि डोंट लेट यस्टरडे टेक टू मच ऑफ टुडे। और पास्ट जो है वो रेफरेंस का स्थान है, रेसिडेंस का स्थान नहीं है। अतीत जो है वह संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं है। अतीत का इम्पॉर्टेंस है जब हम उससे कुछ सीखते हैं, कुछ लर्निंग लेते हैं। जो कुछ भी हुआ, गलत ही हुआ, अनुभव तो मिला, एक जीवन बोध तो हमारा डेवलप हुआ, लाइफ स्किल्स तो हमने समझा, जीने की, ज़िंदगी की बातों को तो हमने समझा, ज़िंदगी को बहुत करीब से तो देखा। तो आप एक सकारात्मक तरीके से उन चीज़ों का मूल्यांकन करें और बहुत उसको रेसिस्ट नहीं करें, सप्रेस नहीं करें, बिकॉज जब आप सप्रेस करते हैं मतलब आप अपने मन से लड़ रहे हैं। और यह भी बात तय है कि उस समय आपका जो पास्ट है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो मन है, वो आपको नचा रहा है। इसलिए कहा गया है कि माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड माइंड इज़ द वर्स्ट एनिमी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट थम के रह जाती है ज़िंदगी जब जम के बस बरसती है पुरानी यादें। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइफ बिहाइंड यू। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, वॉट एवर हैपेंड हैपेंड। आप प्रॉब्लम तब होता है जब आप पास्ट में चले जाते हैं,
जो घटनाएं घट चुकी हैं वहाँ अपने आप को फिर से रिप्लेस करते हैं। आपका मन प्रतिक्रिया करता है कि ऐसा न होता तो वैसा होता, वैसा न होता तो ऐसा होता। ठीक है, आप कॉन्शस लेवल पे चाह रहे हैं कि उन दुखद स्मृतियों से बचें, दूर हों, लेकिन कहीं ना कहीं सब कॉन्शस लेवल पे आप उन चीज़ों को होल्ड किए रहते हैं। इसलिए एक बोध के साथ, एक समझदारी के साथ, एक ज्ञान के साथ उन सब चीज़ों से आप फाइट नहीं करें। ठीक है, अप्रिय प्रसंग है लेकिन अनुभव तो हुआ, कुछ सीखा तो हमने, और यही सीख के साथ आप वर्तमान को ठीक करें। भविष्य स्वयं सुंदर होता चला जाएगा।